Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, The Vision 100, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं about all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे. मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था हाल ही में. आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट नाउअडेज लाइफ इज़ गोइंग बाय टू फास्ट. ज़िंदगी की जो रफ्तार है बहुत तेज़ हो गई है. सबको ऐसा लगता है जैसे कि टाइम इज़ गोइंग बाय सो फास्ट बिकॉज हमारे पास करने को बहुत कुछ है. देयर इज़ सो मच वी वांट टू डू, सो मच वी वांट टू एक्सपीरियंस एंड वी फील लाइक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. So people have more information to consume. They are more easily in touch with so many friends and people around them, and they want to be in touch with everybody. There is so much of interesting information to consume on social media, and हर जगह पे हमको ऐसा लगता है कि बस छूट ना जाए कुछ भी. And somehow we feel that we are pressured also for accomplishing more things in our life. So ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है लाइफ में. Time is our biggest resource in life. That is why there is a famous saying that don't waste time, otherwise time will waste you. समय को बर्बाद ना करें वरना समय आपको बर्बाद कर देगा. तो पिछली एक पॉडकास्ट में आई टॉक्ट अबाउट सेटिंग द राइट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ में हमको पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमारे जो एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उन एरियाज़ में व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स, माइलस्टोन्स दैट वी वांट टू अकम्प्लिश, हमें जाना कहाँ है लाइफ में. उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ में हमेशा प्रायोरिटीज सेट करके रखनी चाहिए. मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि बीइंग बिजी इज़ नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बार हमने प्रायोरिटी सेट कर ली हमारी लाइफ में, हम जान गए कि हमें क्या करना है, कौन से एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, उसके बाद उन प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. Today we'll talk about the fact that once we have figured out our areas of interest, what are our most important priorities in life, how do we implement those priorities on a daily basis. दोस्तों, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं उस दिन सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता हूँ जिस दिन मैंने सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो है, ज़रूरी काम जो है वो कर लिया हूँ. I feel like that day I'm most satisfied when I have done most amount of important tasks in the least amount of time. मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया. एंड अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज कि नो मैटर व्हाट यू डू, कहीं ना कहीं पर टाइम वेस्ट हो जाता है. एंड आई ऑल्सो मेक श्योर दैट आई ट्राई टू वेस्ट एज लिटिल टाइम एज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम आई शुड ऑल्सो फील कि हर रोज़ जो है मेरा मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में स्पेंड हुआ है. तो मेरे जो दो टूल्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, व्हाट हेल्प्स मी अ लॉट इज़ दैट एवरी डे आई ऑलवेज गो विद अ टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या करना है. एंड आई ऑल्सो हैव अ टू कॉल लिस्ट, पीपल हु हैव टू कॉल दैट डे. और साथ साथ मैं एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जिसे आइजनहावर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैं उसे यूटिलाइज करता हूँ. ये आइजनहावर मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इट्स वेरी सिंपल. आइजनहावर जो है वो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे. ही वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वेल डेकोरेटेड जनरल ऑफ द आर्मी इन यूनाइटेड स्टेट्स. वो एक बहुत ही हाई रैंकिंग और सेलिब्रेटेड जाने माने जनरल थे यूएस आर्मी के. ही हैड पार्टिसिपेट इन बोथ द वर्ल्ड वॉर्स. उन्होंने दोनों महाविश्व युद्ध में यूएस आर्मी को लीड किया था. एंड ही वॉज नोन फॉर हिज एफिशिएंसी बोथ एज अ जनरल एंड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने एक बहुत ही फेमस फ्रेज दिया था कि नॉट ऑल अर्जेंट मैटर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर अर्जेंट. यानी सभी ज़रूरी मामले महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और सभी महत्वपूर्ण मामले ज़रूरी नहीं होते हैं. एंड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस प्रिंसिपल ऑफ आइजनहावर और द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ. और ये मैट्रिक्स जो थी, इसके बारे में स्टीवन कवी ने अपनी जो फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था. एंड आफ्टर दैट दिस मैट्रिक्स बिकेम इवन मोर पॉपुलर. इनफैक्ट जब ये किताब आई थी उस वक्त आई वॉज वेरी बिजी इन माई करियर, और मैं बहुत सारे रोल्स एक साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ जगल करने की कोशिश कर रहा था. वी वर वर्किंग इन अ स्टार्टअप एंड एट द सेम टाइम वी वर ट्राइंग टू डू सो मेनी अदर एक्टिविटीज़. तो
इस मैट्रिक्स ने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया। तो इसी के बारे में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर ये प्रिंसिपल्स आप ठीक से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो दोस्तों, इस मैट्रिक्स के अनुसार हमें अपनी रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको 4 क्वाड्रेंट्स यानी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे विजुलाइज करें तो आप एक पेपर लीजिए, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। और एक जो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो एक हिस्सा आता है उसे कहते हैं क्वाड्रेंट 1। उसमें आती हैं वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, यानी वो ऐसे काम हैं जो आपको तुरंत करने हैं, अत्यंत आवश्यक भी हैं और महत्वपूर्ण है। ये काम वो हो सकते हैं जिनको अगर नहीं किया जाए तो हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। ये हमारे अर्जेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, उसको तुरंत कुछ ना कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। या फिर ये ऐसे काम हो सकते हैं जिनको अगर हमने नहीं किया तो हमारी लाइफ के जो बड़े बड़े गोल्स हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। So these are the tasks which require our immediate attention. These are our mission critical activities. These are the things if we don't do, it will go ahead and impact our long-term goals in a very significant way. तो ये तुरंत करने वाले काम होते हैं। दूसरा अपर राइट हैंड कॉर्नर, ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये वो काम है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी महत्वपूर्ण तो है पर अत्यंत आवश्यक इस वक्त नहीं है। तो ऐसे कामों को करना ज़रूरी तो होता है, पर इसके लिए हमें कोई ऐसा डेडलाइन या समय निश्चित करके उसको पूरा करना ज़रूरी नहीं होता है, तो दीज आर बेसिकली दोज काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं जो हमारे लाइफ के मिशन, हमारी वैल्यूज़, हमारे गोल्स से मैच करते हैं। ये काम वो है जो इमीडिएट रिजल्ट्स तो नहीं देंगे, जिसकी वजह से कभी कभी हम इन्हें थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इनको परफॉर्म करना ज़रूरी है। So in this quadrant we have the important tasks that are the most priority and most promising for us, that contribute to our long-term mission, values and goals. And while these tasks may not give immediate results, which makes it very easy for us to neglect them, but when we perform these tasks on time, it basically gives us the greatest success because we perform them very coolly and calmly without deadlines. थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ऐसे कामों का होता है जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी अत्यंत आवश्यक हैं पर महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे काम होते हैं हमारे लिए लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस। ऐसे कामों को हम किसी दूसरे आदमी को सौंप सकते हैं, वी कैन डेलीगेट टू समबडी एल्स, एंड दीज आर अर्जेंट मैटर्स। फॉर एग्जांपल, हमें किसी की शादी ब्याह में जाना ही जाना है और टाइम बाउंड है, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए वी नीड टू गो टू अ वेडिंग और अ पार्टी जस्ट आउट ऑफ पोलाइटनेस। या मान लीजिए हमारे घर में कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया है, उसको चेंज करना है, या देयर इज़ अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम एंड वी हैव टू कॉल अ प्लम्बर, थिंग्स लाइक दैट, सो ये वो काम है जो हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट जो होता है बॉटम राइट हैंड साइड पे, ये क्वाड्रेंट उन काम का होता है जो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ना ही महत्वपूर्ण है ना ही अत्यंत आवश्यक है। ऐसे काम जो हैं दे आर नथिंग बट यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस, और ऐसे कामों को हमें टालना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये वो वाले काम होते हैं जो हमें पसंद भी होते हैं और हम इन्हें करते भी हैं। The problem is that some of these activities are actually our favorite activities. जैसे लोगों के साथ गपशप करना, अपने यार दोस्तों के साथ कहीं मिल जाना, उनसे जस्ट जनरल बातें करना, कैचअप करना, गॉसिपिंग करना, या कभी कभी हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे चीज़ें जो है वो देखते रहते हैं, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो दीज आर बेसिकली थिंग्स जिसे हम कहते हैं टाइम ईटर्स, ये हमारा समय खा जाते हैं। तो ये ऐसे काम जो है ना, इन्हें हमें कम से कम करना चाहिए हमेशा। वी शुड ऑलवेज मिनिमाइज दीज एक्टिविटीज़ इन आवर कैलेंडर। तो दोस्तों, मैंने जब एनालाइज किया अपनी लाइफ में, तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट कामों का, अगर मैं उसी में सबसे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ तो मैं हमेशा एक रिएक्टिव या डिफेंसिव माइंडसेट में रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अर्जेंट कामों में, जिसे अभी के अभी तुरंत करना है, उन्हीं में समय डालता रहता हूँ। तो उस वक्त मेरा जो फोकस होता है केवल उन कामों को निपटाने में होता है। लेकिन ऐसे समय पे क्या होता है कि मैं हमेशा एक रिएक्टिव और डिफेंसिव माइंडसेट में रहता हूँ। आई एम फीलिंग वेरी रश्ड, है ना, समय कम होता है मेरे पास और मेरा फोकस बहुत ही नैरो हो जाता है।
So what I found out is that when I'm spending a lot of time in first quadrant activities, so basically urgent tasks which are time sensitive, demanding my attention, and what is happening is that it puts me in a reactive or defensive mindset, which makes me feel rushed. My focus narrows down and I feel like, I'm not performing things to my full ability because I'm always rushing to reach deadlines and put out fires, meeting emergencies. तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस क्वाड्रेंट में हमेशा चीज़ों को ना डालूं, ऐसा कुछ काम करूं, एंटिसिपेट करूं कि मैं इस क्वाड्रेंट में चीज़ों को ना आने दूं. दिस इज़ ऑलवेज माई फोकस दैट आई शुड ट्राई टू रिड्यूस माई वर्क इन दिस क्वाड्रेंट बाय planning well ahead of time and trying to have some teamwork and trying to make some forecast so that I do not have to let things become urgent and important at the same time and become like an emergency for me. जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट जिसमें इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट मैटर्स, यानी वो काम जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, महत्वपूर्ण काम है लेकिन अत्यंत आवश्यक नहीं है. तो जब मैं इस क्वाड्रेंट में रहता हूँ और काम करता हूँ तो मैं हमेशा एक प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव माइंडसेट में रहता हूँ. क्यों? बिकॉज ये वाले काम जो है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इनमें कोई डेडलाइन नहीं है, कोई आफत नहीं है कि इनको अभी के अभी करना है. तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इन्हें करता हूँ तो आई एम एबल टू डू दम वेरी कामली, बहुत ही आराम से, तसल्ली से, और बहुत ही हाई क्वालिटी वर्क मैं यहाँ कर पाता हूँ. दैट इज़ वाई स्टीवन कवी ने अपनी किताब में बोला है कि ये जो क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट मैटर्स का, ये है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी. Stephen Covey called this quadrant as the quadrant of quality in his book because he said that this is where we do activities which are not emergency, not time bound, so that we can do them in a calm, assured, quality conscious manner without being pressured by deadlines. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है इसी क्वाड्रेंट में, इन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हुए बिताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है कोई इमरजेंसी से जूझ नहीं रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइट एनी फायर्स हियर. तो दोस्तों, हमारे बिजनेस में भी जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर टूवर्ड्स अवर ईयर एंड गोल्स, विच आर टूवर्ड्स अवर क्वार्टरली, मंथली गोल्स, मोस्ट ऑफ देम फॉल इन दिस क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बी, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली. जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें हमारे वो काम है जो अत्यंत आवश्यक हैं पर महत्वपूर्ण नहीं है, मीनिंग दे आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट मैटर्स. ये वाले काम जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, ये वो वाले काम है जैसे मेरी गाड़ी जो है वो गंदी हो गई है, मुझे धोनी है. My car is dirty and I have to get it washed. Okay, it's urgent but not that important. ठीक है, urgent है लेकिन important मुझे ज़रूरी नहीं है. मैं चाहूँ तो खुद भी धो सकता हूँ और I can take it to a car wash and get it washed at the car wash also. तो ये वो वाले काम होते हैं जहाँ पर हमें अपना बहुत ज़्यादा समय ना व्यस्त करके, वेस्ट ना करके, वी हैव टू जस्ट डेलीगेट इंटेलिजेंटली टू अदर पीपल सो दैट हमारा टाइम फ्री अप हो सके उन कामों को करने के लिए जो हमारे गोल की तरफ हमको लेके जाते हैं, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट वाले काम. और दोस्तों, तो लास्ट क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, जो कि उन कामों का होता है जिसमें नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वाले काम होते हैं, ना ही महत्वपूर्ण ना ही अत्यंत आवश्यक. ये वो काम होते हैं जिनको हम लोग जो है टाइम वेस्टर्स या टाइम ईटर्स कह सकते हैं. दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली यूजलेस एक्टिविटीज़ फॉर अस. समटाइम्स वी जस्ट यूज देम एज स्ट्रेस बस्टर्स एंड वी कैन से दैट दीज आर टाइम ईटिंग एक्टिविटीज़. और अगर हम लोग बहुत सारा टाइम इन कामों में डाल रहे हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आप केवल अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करने के लिए, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये काम कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्सेशन ज़रूरी नहीं है. इसका मतलब ये है कि आपका रिलैक्सेशन जो है वो गलत कामों से आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर फीलिंग अनफुलफिल्ड समवेयर इन योर लाइफ विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड फुलफिलमेंट बाय डूइंग दिस मीनिंगलेस एक्टिविटीज़. Which means you have to do some counseling, you have to sit together with your business coach and analyze कि what are the things you can do in life ताकि आपका distractions in meaningless activities में कम से कम हो सके. So दोस्तों, मैं सभी लोगों को यहाँ पर एक एक्सरसाइज रिकमेंड करूँगा, और वो एक्सरसाइज क्या है कि आप लोग जो है एक हफ्ते तक अपनी डायरी में लिखिए कि आप कौन कौन से काम करते हैं और लगभग कितना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं. टेक अ डायरी फॉर अ वीक and do this exercise. Write down your important activities on a daily basis and how much time you are spending. So at the end of the week, you will have a list of all the activities and approximately how much time you have spent in all those activities. आपने कितना टाइम उनमें spend किया. मान लीजिए you say that I have taken a morning walk.
हाफ एन आवर लिख लिया। मैंने फ़ोन कॉल्स करी पूरे दिन में, आई स्पेंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली दिस मच टाइम। मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशंस करा इतना टाइम। आई प्लेड विद माई चाइल्ड दिस मच टाइम। आई वेंट आउट टू गेट माई कार सर्विस्ड सो मच टाइम। ऐसे करके अब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी फॉर द होल वीक। नाउ व्हाट यू डू इज दिस कि वो जो लिस्ट है ना, उसमें जो काम है, ऑल दोज टास्क्स, आप उनको इन 4 क्वाड्रेंट्स में फिट करिए, डालिए। एंड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये काम मेरे लिए ज़रूरी है? इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी? क्या ये काम मेरे लिए अर्जेंट है? क्या ये काम मेरे लिए अति आवश्यक है? और ये दोनों क्वेश्चंस का आप सही सही अपने आप को जवाब दीजिए। और इनका जो आंसर होता है वो आपकी परिस्थिति पे भी डिपेंड कर सकता है। उस वक्त जो आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, दे कैन डिक्टेट द आंसर टू दैट, दे मे चेंज द आंसर टू दैट ऑल्सो। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ या उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये काम जो है फिजूल का है। बट अगर वही शॉपिंग जो है अपनी वाइफ को आप एक गिफ्ट लेके दे रहे हैं उनकी एनिवर्सरी पे, और एनिवर्सरी बहुत करीब है, but in case if you're going out shopping to buy a gift for your wife and it's your anniversary and the anniversary is coming very close, then this could be a quadrant 1 or quadrant 2 activity, and then this can become a very important and urgent work also. So it depends कि लाइफ में परिस्थिति क्या है। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से उस वक्त इन सब टास्क को जो आपने लिखी है अपनी डायरी में, इनको प्रॉपर क्वाड्रेंट में डाल दीजिए और उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आपका मैक्सिमम टाइम पूरे हफ्ते में किस क्वाड्रेंट में जाता है। दोस्तों, अगर आपने एक्सरसाइज करी और आपका एनालिसिस है कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट यानी इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज़ करने में जाता है, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने लाइफ का मतलब बिल्कुल सही समझा है। यू आर डूइंग थिंग्स एब्सोल्युटली परफेक्टली। बट अगर आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा है क्वाड्रेंट 1 में, जहाँ पर आप केवल इमरजेंसीज को डील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लाइफ में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हों, सर्जन्स हों, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हों जिनको कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो उस केस में तो आपकी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि आपको हमेशा रिएक्टिव डिफेंसिव मोड में ही रहना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को अपने लाइफ के गोल्स सेट करके कहाँ पर कैसे बदलाव करना है वो अपने बिजनेस कोच या मेंटर से डिस्कस करना पड़ेगा। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करके अपने लाइफ के शॉर्ट टर्म गोल्स और अपने रोज़मर्रा के टास्क इस प्रकार से सेट करने हैं कि वी आर एबल टू गो अहेड एंड डू थिंग्स प्रॉपरली सो दैट दे आर अलाइंड विद आवर पर्पस इन लाइफ। वरना होगा क्या कि हम लोग हमेशा बिजी तो रहेंगे, बट बीइंग बिजी डज नॉट मीन प्रोडक्टिव। मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि बीइंग बिजी इज नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। सो माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज दैट ये जो टूल्स हैं टू डू लिस्ट के और टास्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स के, इनको आप यूज़ करें अपनी लाइफ में। I sincerely urge all of you to use the tools and principles outlined over here in your life. And in the beginning it will be challenging for you, but then you will find out as time goes by. और शुरू में आपको अटपटा लगेगा इन टूल्स को यूज़ करने में, लेकिन फिर बाद में आपको इनकी आदत पड़ जाएगी। एंड देन एज यू प्रायोरिटाइज योर टास्क, जैसे जैसे आप अपने काम को सही प्रायोरिटी सेट करेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपने आप सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ अपने आप शिफ्ट कर जाएंगी। और फिर उसमें आप वो एक्टिविटीज़ भी डाल सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट है, बिल्डिंग क्वालिटी रिलेशनशिप्स है, जो टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने टीम में, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। ऑल दोज थिंग्स विल ऑल बिकम पार्ट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट एक्टिविटीज़, क्वाड्रेंट बी एक्टिविटीज़। और फिर धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपकी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आपका उन्हीं कामों में जा रहा है which are directly aligned with your long-term goals and values and happiness. So this is all for today. Take care. Bye for now. Love you all.